मैं महान डेथ रीपर हूँ जिसने सारे सोल को इकट्ठा करा, लेकिन मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मेरे से एक सोल गलती से छूट कैसे सकती है? ये क्या मुझे याददाश्त भी है? क्या मेरी पिछली लाइफ की जिंदगी है? मुझे इस लाइफ में सब हेट करते क्यों? मैं एक जिंजीरी क्यों? इसलिए ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, जिससे मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ अपने पिछली लाइफ की याददाश्त की वजह से। अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की बॉडी में रहता तो कभी उचिया मैसेकर होने नहीं देता। तुम यही कह रहे हो क्या नारुतो तुम्हारा रिबॉर्न हो चुका है तुम्हारे बेटे के अंदर? तुम्हारा यही मतलब है? ये नामुमकिन है। फोर्थ होकागे की फ्लाइंग लाइजिंग टेक्निक को एक बच्चा कैसे यूज कर पा रहा है? नारुतो मैं सच कहूँ तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तुमने तो मिनाटो को भी सरपास कर चुके हो। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ मास्टर, आप मार्क्समैन से थोड़ी संभल के रहना। वो और कोई नहीं है, वो है मात्रा उचिया। मैं समझ चुका हूँ तुम नारुतो नहीं है, तुम कोई और हो जिसने नारुतो की बॉडी कंट्रोल कर रहे हो। तुम हो कौन? तुम तो असुरा के रिकार्नेशन नहीं है। तुमने असुरा के रिकार्नेशन के बॉडी को क्यों चिराया? ये मेरी गलती है, मेरी गलती कारण ही वर्ल्ड तबाह हो गया। मैं क्यों उसी निकामी से फ्री हो गया जिसकी वजह से वो ओमनीपोटेंट को पता लगा, ये वर्ल्ड को तबाह कर दिया। इसी भाई क्या कह रहे हैं आप? ओमनीपोटेंट तो हमने आ जाके इसके प्लेनेट को तबाह कर दिया। हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, आपको याद नहीं है कि हमने ही जाके इसके प्लेनेट को तबाह करके आया? हम ही तो ओमनीपोटेंट है। क्या कह रहे हो सिवाय? मुझे याद नहीं है मैंने कब इसके प्लेनेट को तबाह करा। तुम बताओ इसके एक्सप्लेनेशन को, मैं देखना चाहता हूँ मैंने क्यों इसके प्लेनेट को तबाह करा। ठीक है लॉर्ड ओरोचिमारू, मैं आपको चलो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ जहाँ पे हम दोनों मिलकर प्लेनेट को तबाह करा। उसमें से कुछ दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन आप संभाल लेना, ठीक है? हम सब साथ में देखते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिनाटो जो अपनी लाइफ को ओरिजिनल स्टोरी जैसे जीता है, जिसके बाद मिनाटो का एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है नारुतो। लेकिन उसी टाइम ओबिटो जो विलेज पे अटैक कर देता है, नाइनटेल को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से मिनाटो को आना पड़ता है। ओबिटो से फाइट करता है, जिसके बाद ओबिटो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मिनाटो ओरिजिनल स्टोरी से नारुतो के अंदर कुरामा को सील कर देता है। जिसके बाद मिनाटो और कुशिना की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से नारुतो अनाथ हो जाता है। लेकिन इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है शिनिगामी से, जिसकी वजह से मिनाटो की सोल फ्री हो जाती है। फ्री होने के बाद मिनाटो की सोल जो नारुतो की बॉडी पे कब्जा कर लेती है, जिसकी वजह से नारुतो की सोल इरेज हो जाती है। जिसके बाद मिनाटो का रीबॉर्न हो जाता है उसके बेटे के अंदर। जिसके कुछ साल बाद नारुतो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसे इसी लाइफ की सारी याददाश्त मिल जाती है। जिसके बाद उसे याद आता है पिछली लाइफ में उसका नाम था मिनाटो, और साथ में वो फोर्थ होकागे था। साथ में उसकी सोल जो उसके बेटे के अंदर रीबॉर्न हो गई, जिसकी वजह से उसके बेटे की सोल इरेज हो गई। साथ में उसकी पिछली लाइफ में सारे विलेज के लोग उससे प्यार करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस लाइफ में वो एक जिंचुरी की है, जिसकी वजह से सब लोग उससे हेट करते हैं। और साथ में नारुतो की कॉन्शियसनेस जो अडल्ट की है, लेकिन उसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा बच्चे की, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। साथ में उसका नाम अब मिनाटो नहीं, उसका नाम अब नारुतो है। और साथ में उससे अभी भी होकागे बनना है, इसलिए इस विलेज में बहुत सारा करप्शन होता है, जिसकी वजह से विलेज बहुत ज्यादा डाउन में जाता है। लेकिन एक दिन उसे होकागे बनना है, इस करप्शन को खत्म करना और साथ में इस वर्ल्ड को बचाना, सारे बुरे लोगों को खत्म करना। और साथ में उसे याद आता है उस मार्क्समैन के बारे में जिससे उसने फाइट करा था, जिसके बाद वो मार्क्समैन भाग गया था। बाद ओचा स्टोरी जैसे इताची अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देता है। नेक्स्ट दिन एक खबर नारुतो को पता लगता है, जिससे नारुतो चौंक जाता है और दुखी भी होता है। किले वो नहीं चाहता था पूरा उचिया क्लैन के साथ ऐसा कभी हो। अभी वो जिंदा होता तो उचिया मैसेकर को जरूर रोकता, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकता था। किले वो अभी टाइम पे अभी बच्चा है, वैसे कुछ कर भी नहीं सकता। साथ में उछला करता है मिनाटो, बड़ा नहीं हो जाता इसकी बॉडी तब तक भी छेड़ेगा नहीं। जिसके बाद वो अपने बॉडी पे सबर करता है। जिसके बाद कुछ साल बाद नारुतो अपनी बॉडी के साथ ट्रेनिंग करता है फोर्स में, जिस वजह से नारुतो की क्षमता बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। साथ में नारुतो जल्दी सीख जा रहा होता है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ में अपनी पिछली लाइफ की याददाश्त की वजह से उसने फ्लाइंग लाइजिंग सीख चुका होता है, और साथ में बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद वो अपनी पिछली लाइफ की याददाश्त की वजह से सेज मोड और चक्र कंट्रोल में बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। और साथ में उसने सारे सीलिंग टेक्निक में महारत हासिल कर लेता है। और साथ में ओचा स्टोरी में मिनाटो के पास यान कुरामा था, जिसकी वजह से मिनाटो ने उसे फ्रेंड बना लिया, जिसकी वजह से मिनाटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। और साथ में इस बॉडी के अंदर यान कुरामा, जिसने नारुतो यान कुरामा को कैसे भी अपना दोस्त बना लेता है। जिसके बाद वो कुरामा मोड हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से नारुतो बचपन में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कागे लेवल पे आ जाता है। और सभी लोग चौंक जाते हैं नारुतो की इतनी खतरनाक पावर देख के, कागे लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग चौंक जाते हैं। और नारुतो चाहता था वो बता दे टीचर होकागे को वो मिनाटो, लेकिन बता भी नहीं सकता था कि सुनने में बहुत क्रेजी लगता है और सभी लोगों को बता नहीं सकता था मिनाटो नाम ही कहा जाए। जिसके बाद नारुतो एकेडमी में जाता है। नारुतो एकेडमी में सबसे बेहतर स्टूडेंट होता है, जिसके कुछ साल बाद नारुतो गार्डियन बन जाता है और टीम सन का मेंबर होता है। और साथ में नारुतो और सासुके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और साथ में उनका टीचर होता है हमारा काकाशी अटाके, हम दोनों का बेल्ट टेस्ट लेता है। बेल्ट टेस्ट में टीम सन पास हो जाते हैं। कुछ समय बाद चुनिंग एग्जाम स्टार्ट होता है। चुनिंग एग्जाम के दौरान नारुतो फाइट होती है नेजी से, और नेजी को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। जिसके बाद नारुतो की फाइट होती है
गारा से, और गारा से फाइट करता है और सास्के को बचा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है होकागे जो ओरोचिमारू से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम नारुतो दूर से देख लेता है ब्लीच पे अटैक हो गए, जिसकी वजह से नारुतो टेलीपोर्ट होता है फ्लाइंग लाइजन से और पहुंचता है तीसरा होकागे की फाइट के दौरान। इसके बाद तीसरा होकागे नारुतो मिलकर ओरोचिमारू से फाइट करते हैं, ओरोचिमारू खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है इस कहानी के अंदर तीसरा होकागे सर्वाइव कर लेता है और साथ में इस कहानी के अंदर ओरोचिमारू की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से सास्के जो विलेज छोड़ के जाता नहीं और विलेज में रहकर काकाशी से ट्रेनिंग देता है। जिसके बाद नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाता है, उसे ट्रेनिंग देता है 3 साल तक और 3 साल बीत जाता है। 3 सालों के अंदर नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। उसके बाद जिराया बोलता है तुम मिनाटो जितना स्ट्रॉन्ग बन पाए हो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे। जिराया बोलता है, लेकिन जिराया को पता नहीं होता नारुतो नहीं मिनाटो जिसने नारुतो की बॉडी पे कब्जा कर लिया। उसके बाद नारुतो अपने मन में कुशीना और अपने बेटे के बारे में सोच रहा होता है। किल्ला उसकी वजह से उसका बेटा इस लाइफ को जी नहीं पाया, लेकिन वो कुशीना के बारे में सोचता रहा था। किल्ला उसे बहुत ज्यादा याद होती है। इसके बाद मिनाटो अपने मेन फोकस पे आ जाता है। किल्ला आकाश की शुरुआत कर चुकी है ना, साथ टेल भी इसको पकड़ना और साथ में मिनाटो सोच रहा होता है मार्क्समैन के बारे में। इसके कुछ समय बाद जिराया ब्लेड छोड़ के जाने वाले होते हैं, लेकिन नारुतो जिराया को रोक देता है और साथ में जाता है जिराया के। इसके बाद जिराया नारुतो मिलकर आकाश के एक मेंबर को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सास्के जिसने ब्लेड को छोड़ दिया होता है इताची को ढूंढने चला था। जिसके बाद इताची को खत्म कर देता है सास्के स्टोरी जैसा। जिसके दूसरी साइड नारुतो और जिराया मिलकर पेन को डिफीट कर देते हैं। पेन को डिफीट करने के बाद नागाटो को ढूंढ लेते हैं, समझाते हैं। नागाटो अपनी गलती समझ के मादरे के बारे में बताता है। इसके बाद मार्क्समैन के बारे में बताता है। इसके बाद नागाटो की डेथ हुई थी। नागाटो की डेथ के बाद नारुतो नागाटो के रेनेगान को ले लेता है, अपने आंख के अंदर ट्रांसप्लांट कराता है। जिसको नारुतो रेनेगान के साथ ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से नारुतो रेनेगान को मास्टर कर लेता है और साथ में नारुतो का फ्लाइंग लाइजिंग की टेक्निक काला सीलिंग टेक्निक जो उस मार्क्समैन पे अभी भी लगा है। जिसके बाद नारुतो टेलीपोर्ट होता है और मार्क्समैन के पीछे पहुंचता है और मार्क्समैन को डिफीट कर देता है। जिसके बाद उसे पता लगता है वो मार्क्समैन और कोई नहीं होता, वो होता है हमारा ओबुटो। जिसके बाद नारुतो ओबुटो को अच्छे लेसन सिखाता है। जिसके बाद ओबुटो अच्छा रास्ते पे आ जाता है। जिसके बाद वो कोना पे आ जाता है। जिसके बाद अभी दिखाया जाता है सास्के जिसने काबुटो को डिफीट कर दिया था। जिसके बाद सास्के विलेज में वापस आया था। जिसके बाद दोनों हीरो मिलके इस वॉर को शुरुआत होने से पहले खत्म कर देता है। जिसके कुछ साल बाद हिरुzen की डेथ हो जाती है ओल्ड एज के कारण से, जिसकी वजह से नारुतो 5th होकागे बन जाता है। जिसके कुछ साल बाद कोई भी वॉर नहीं होती, लेकिन एक दिन मोमोसुके किन्सुके आते अर्थ पे और नारुतो और सास्के को मौत के घाट उतार देते। लेकिन उसी टाइम हागोरोमो अपेयर होते हैं, दोनों को अपना 6 पाथ वाला चक्र देते हैं। जिसके बाद नारुतो सास्के मिलकर मोमोसुके को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद ये कहानी खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।